जय हिंद स्टूडेंट, गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चे। फटाफट से क्लास में जुड़ जाइए। आज हमारा मैथ्स का टॉपिक रहने वाला। मैथ्स में हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, जहाँ के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं और बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूले में मान रखना है और साधारण ब्याज आप लोगों को निकालना है। तो साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट हम पढ़ने वाले। फटाफट से सभी बच्चे क्लास में ज्वाइन कर लीजिए बिना किसी देरी के, ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर लें। चलिए, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सभी जानते होंगे, बहुत आसान है। P इंटू आर इंटू टी डिवाइड में 100 क्या होता है इसका सूत्र? साधारण ब्याज का सूत्र सभी को याद है। साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर क्या? मूलधन गुणित दर गुणित समय डिवाइड में 100, ये इसका फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का, सभी जानते हैं। इसके अलावा एक और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अमाउंट यानी कि मिश्र धन का। किसका? मिश्र धन, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं अमाउंट। इसका क्या होता है? आपका जो भी मूलधन है, जिसे हम P से डिनोट करेंगे, प्लस आपका साधारण ब्याज। क्या होगा? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। इन दोनों का योग क्या कहलाता है? मिश्र धन कहलाता है, जिसे हम A से डिनोट करेंगे। A हमारा मिश्र धन होगा, P हमारा मूलधन होगा और SI हम साधारण ब्याज को लिखेंगे। ठीक है, तो यही फॉर्मूला याद करना है बस, और कुछ नहीं। पूरा क्वेश्चन इसी से सॉल्व होने वाला है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, फटाफट से सभी सॉल्व करने की कोशिश करें। 1000 रुपए पर साधारण ब्याज ज्ञात करना है 3 साल में 6% प्रतिवर्ष की दर से। सोल्जर टेक्निकल का क्वेश्चन है, लेकिन नर्सिंग असिस्टेंट के बच्चों को भी पूछा जा सकता है। जो क्वेश्चन मुझे दिखा तो मैंने सोल्जर टेक्निकल का यहाँ पर डाल दिया। बहुत आसान प्रश्न पूछा गया था, साधारण ब्याज निकालने को पूछा गया था। तो साधारण ब्याज सभी कोशिश करें निकालने की। कितना आसान है, सभी निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे होगा साधारण ब्याज? यानी देखो, साधारण ब्याज को हम SI लिखेंगे, मूलधन को हम P लिखेंगे, दर को हम R लिखेंगे, समय को हम T लिखेंगे और डिवाइड बाय 100। ऐसे हमारा पूरा इस क्लास में आज काम होने वाला है। ठीक है, तो मूलधन आपको दे के रखा है 1000 रुपए, है ना। P का मान आपको 1000 रुपए दे रखा है। दर आपको कितनी दे रखी है? दर आपको दे रखी है 10%, 10%। और समय आपको कितना दे रखा है? टाइम कितना दे के रखा है? 3 साल, 3 साल, 3 ईयर, है ना। तो फटाफट से मान रखते जाओ। R का मान 10 है, T का मान 3 है, डिवाइड में 100 कर दोगे। बहुत आसान क्वेश्चन। इतने आसान क्वेश्चन का अगर तुम छोड़कर आ जाते हो एग्जाम में तो बहुत गलत बात है, नहीं छोड़ना। ये गया 0 से 0, ये हो जाएगा 300। जस्ट अ मिनट, हाँ, कितना है? 6% की दर दे के रखी है। सॉरी, दर कितनी दे के रखी है आपको? रेट कितना दे के रखा है? 6% का दे रखा। मैंने यहाँ पे 10 लिखा है, इसको 6 करना। 6%, 6%। ठीक है, ये 0 से गई, 3 छंग 18, 180। क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान। 180 किसका आया? हाँ बिल्कुल, ये सबसे आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान प्रश्न है। बिल्कुल आकाश, विक्की, बहुत अच्छे। 180 रुपए इसका उत्तर आएगा, आंसर आएगा। कुछ नहीं करना, बस ये फॉर्मूला याद है, इसमें मान रखोगे, कैलकुलेशन करोगे और आंसर आ जाएगा। चलिए, थोड़े थोड़े से लेवल बढ़ाते जाते हैं और देखते जाते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन और पूछ सकते हैं एग्जाम में। वह राशि क्या है जिस पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज 1200 रुपए हो जाता है? क्या क्या दे रखा है? क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन पढ़ने में कंफ्यूज लगता है कि क्या रखूं क्या ना रखूं। तो सभी ट्राई करो इस क्वेश्चन को। व्हाट इज द सम? सम जब भी पूछे तो सम दैट मीन्स व्हाट? सम दैट मीन्स आपका प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, आपके मूलधन की बात कर रहे हैं। राशि पूछिए, मतलब क्या पूछा है? मूलधन पूछा है। आपको दे के रखा है क्या? समय दे रखा है, T दे रखा है, दर दे रखी है, R दे रखा है, और यहाँ पर आपको और क्या दे रखा है? 1200। साधारण ब्याज दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट आपको दे रखा है, साधारण ब्याज 1200 रुपए दे रखा है। तो बहुत आसान है, निकालना क्या है? P का मान निकालना। तो हम जानते हैं
निकालते जाओ, जिनका निकलता जा रहा है, जिनको नहीं आ रहा है वो इधर देखो। टी डिवाइड में 100 होता है। आप साधारण ब्याज का मान, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए दिया क्या है। तो ये 1200 रुपए का साधारण ब्याज दिया है, प्रिंसिपल आपसे पूछा है, दर आपको 20% दे रखी है, समय आपको 3 साल दे रखा है, बहुत आसान है। पी का मान, हाँ जिनका आ गया है बहुत अच्छे। 20 पंजे 100, 25 जा 100 होता है, 12 पंजे या 3 चौक 12, 20 कितना आया 2000। 2000 आ गया क्या, प्रिंसिपल। बहुत आसान है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, साधारण ब्याज पूछा जा सकता है, या मूलधन पूछा जा सकता है, दर पूछी जा सकती है, समय पूछा जा सकता है, कुछ भी एक चीज आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। बिल्कुल जिन जिनका आंसर आ रहा है बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1200 रुपए का मूलधन किस दर से 2 वर्षों में 240 रुपए साधारण ब्याज के रूप में देगा। आपसे रेट पूछ लिया है, यहां पर क्या पूछा है, एट वाट रेट विल द प्रिंसिपल ऑफ दैट मीन्स आपको दिया है बेटा मूलधन दे के रखा है, 1200 रुपए का मूलधन दिया है, 240 रुपए आपको मिलेंगे, मतलब ये आपको क्या दे के रखा है, एज अ सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज दे रखा है। और आपसे क्या पूछ ली, आपसे क्या पूछी है, रेट पूछा है ना, रेट पूछा है, तो वही साधारण ब्याज P इंटू आर इंटू टी डिवाइड में 100, इसी फॉर्मूले से सारा काम होना है। क्या क्या दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है 240 रुपए, प्रिंसिपल कितना दे के रखा है 1200 रुपए का मूलधन दे रखा है, रेट आपसे पूछिए, समय कितना दिया है 2 वर्ष दिया है, डिवाइड में 100, ये 0 से ये 0 कट, 12 दूना 24 और 2 10 जा 20, तो आर का मान कितना आया 10% आ गया। तो राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी। किस किस का आया, बिल्कुल बहुत अच्छे आ रहा है सभी। ये क्वेश्चन तो सभी ट्राई करो, बाय चांस सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आ गया पिछली बार, अभी जो पेपर हुआ है, ये मान के चलो कि आपका नंबर सिस्टम वाला जो पूरा सेक्शन है वो, और पूरा 11th 12th का जो मैथ्स है वो आधा आधा मान के चलो, आधा क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, आधे यहाँ से आएंगे, ठीक है। चलो बहुत अच्छे, आसान चीजें हमें छोड़ने नहीं है, आसान चीजें तो करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6,600 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज निकालना है। देखो कभी कभी आपको क्या दे के रखेंगे, समय में गड़बड़ कर देंगे और आपसे साधारण ब्याज पूछेंगे, तो साधारण ब्याज तो आपको पता है कि मैडम हम निकालते हैं ऐसे, मूलधन, दर, समय, प्रिंसिपल, रेट डिवाइड में 100। चलो साधारण ब्याज कैलकुलेट करना है मैडम, ओके। प्रिंसिपल दे रखा है 6,600 रुपए, ओके ये भी रख दिया। रेट भी आपको दे के रखा है 10%, वो भी दे रखा, लेकिन टाइम में हो गई आपकी गड़बड़। टाइम का क्या, टाइम तो साल में ही चाहिए, टाइम क्या होना चाहिए, साल में ही होना चाहिए, लेकिन आपका यहाँ 2 साल तो दिया है, 6 महीने का क्या करोगे, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो 2 साल तो ठीक है, ये तो साल है, अब 6 महीना मतलब क्या, जब भी मंथ हो तो मंथ को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साल में। आप जानते हैं एक साल में, एक वर्ष में, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, है ना, तो मंथ को कर लो ईयर में कन्वर्ट, 12 महीने होते हैं, 12 महीने को आपको साल में कन्वर्ट करना है, 1/12, ये हो जाएगा आपका 1 मंथ का ईयर में कन्वर्जन, है ना। तो 6 महीने है तो 6/12 हो जाएगा, 6 कम 6, 6 दूना 12, तो आपका टाइम क्या हो गया बेटा, टाइम क्या हो गया, 2 + 1/2 हो गया, यानी 2 दूनी 4 और 1 5/2, ठीक है। कांड से सात्विक डिस्क्लोज नहीं होती, हमें भी नहीं पता है कि कितनी वैकेंसी आएगी, कुछ नहीं कह सकते वैकेंसी के बारे में, ठीक है। चलो तो ये 2 0 से ये 2 0 कट गई, ये 6 6 0 हो गया, और समय हो गया आपका 5/2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 0, 5 3 15, 5 3 15 और 16, 1650। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल, है ना। हाँ
बहुत अच्छे विक्की। तो 1650 रुपए आएगा। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। क्या कर दिया, टाइम आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा। कभी दिन भी दे सकते हैं, महीने भी दे सकते हैं। तो महीने को साल में कन्वर्ट कर लेना। क्या कर देना, महीने जितने भी, ये 6 महीने उसको 12। कैसे करा मैंने, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो एक महीने में कितने साल होंगे, 1/12। उसको डिवाइड कर देंगे तो 2 साल तो थे ही थे, 2 साल पूरे पूरे थे और आधा साल, यानी कि कितना, 2 और आधा कितना, 2.5, 5 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। हाँ मे भी हो सकता है ना, देखो कुछ नहीं कह सकते बाबा। और यही सोच रहे हैं हम, क्योंकि इस बार इतनी कम आई है तो ज्यादा आने के चांसेस है ही, यही मान के चल रहे हैं हम तो कि ज्यादा आएगी। चलो इधर ध्यान दो क्लास में। नेक्स्ट है 85,000, 85,000 का 15% दर दे रखा है, 2 वर्ष और 4 महीने आकर देख रखा है। अब सभी बच्चे इसका मुझे आंसर देने की कोशिश करो। अभी मैंने करवा दिया इसी टाइप का क्वेश्चन, सेम है आपकी प्रैक्टिस के लिए। दूसरा क्वेश्चन है 85,000 रुपए दे रखे हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या आएगा बेटा, 85,000। प्रिंसिपल रेट आपका दे रखा है 15। समय आपका गड़बड़ है, उसको ठीक कर लो और रख दो। समय हमेशा बेटा साल में लेते हैं, समय हमेशा साल में ही लिया जाता है। यहाँ पर साधारण ब्याज का जो सूत्र है, मनीष यादव, रिवीजन करते रहो और डरने की बात नहीं है। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे ना, नया नया मत पढ़ना, 3-4 महीने में नया नया मत पढ़ना। जो भी आप पढ़ चुके हो ना उसका रिवीजन करना, तो कॉन्फिडेंस आता है, डर नहीं लगता। एग्जाम दो, बाकी तो लक है, देखो है ना। बहुत सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, किसी के पास सर्टिफिकेट्स भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, एनसीसी के सर्टिफिकेट है, तो हम कुछ नहीं कह सकते। हमारा काम है एग्जाम देना। कर्म तो करो, कर्म ही नहीं करोगे, ऐसा सोच के एग्जाम ही नहीं दोगे कि नहीं हमें तो पढ़ना ही नहीं है, तो फिर फल कहाँ से मिलेगा। तो कर्म करो, फल की चिंता ना करो। और एक मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि सिर्फ नर्सिंग असिस्टेंट का ही नहीं, जिन बच्चों के पास बायोलॉजी है वो जीडी और जीडी का एग्जाम दे सकते हैं, और जिन बच्चों के पास मैथ्स है वो टेक्निकल का एग्जाम भी दे सकते हैं। तो 2 ज़्यादा एग्जाम दो, एक से ज़्यादा एग्जाम सभी को देना है। और दूसरी एग्जाम्स भी निकलती है हमारे लेवल की, उनको भी ट्राई करो। चलो डरना क्या उसमें, कर्म करते रहो, एग्जाम देते रहो, कहीं ना कहीं सिलेक्शन होता ही है। एक के भरोसे मत बैठो। चलिए टाइम का क्या करना है, टाइम क्या हो जाएगा, 2 साल तो है। आप 4 महीने का क्या करोगे, 4/12 कर दोगे। 4 एकम 4, 4 3 12, 3 दूनो 6, 3 2 6 + 1 7। टाइम हो गया आपका 7 डिवाइड में 3। किसका आंसर आया, बिल्कुल विक्की। चलो ये 2 0 से ये 2 0 गई, 850 और ये 3 5 15 हो गया। 5 × 7 7 पंजे 35, 56 58 और 59, 59 और इंटू 5, 5 5 25, 45 47 और 25 26 27 28 29, 29750 आया है क्या, बिल्कुल 29750। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो कितना आसान है, कितना आसान क्वेश्चन था। समय की वजह से गड़बड़ी हो जाती है, तो सभी बच्चे कोशिश करें। हैं पूरे टाइम डाउट ही पूछते रहते हो, पता नहीं कब पढ़ते हो। यहाँ से मुझे पता चल जाता है, जो क्लास बच्चे अटेंड करते हैं ना, यहाँ से मुझे पता चल जाता है कौन कितना पानी में है। ठीक है, तो ये पढ़ो, इसको कर लो। अगर क्लास में आए हो तो सभी कॉपी पेन चला लिया करो मैथ्स की क्लास में। समझ में तो आता है, लेकिन खुद भी तो कोशिश करो। वही का वही तो क्वेश्चन है। अभी सेम टाइप के 2 क्वेश्चन दे रही हूँ, उसमें भी दूसरे क्वेश्चनों का आंसर जो बच्चे दूसरे बच्चे हैं उनके तरफ से आंसर नहीं आ रहा। ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को, है ना। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसा है, कोई फर्क नहीं है। वैल्यू चेंज कर दी है मैंने, 2 साल 6 महीने की जगह पे 2 साल 4 महीने ले लिया और ये चेंज कर दिया। बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80,000 का 20% की रेट दे रखा है, 20% और 1 वर्ष 73 दिन का साधारण ब्याज निकालो। साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। टाइम में फिर गड़बड़ कर दी, अब दिन में दे दिया।
दिन में दे दे तो क्या करोगे, क्या करना चाहिए? आप जानते हैं एक साल में कितने दिन होते हैं? हम मान के चल रहे हैं 365 दिन होते हैं। नॉर्मली हम क्या मान के चल रहे हैं? 366 होते हैं लीप ईयर में, लेकिन हम 365 दिन मान के चल रहे हैं, डेज होते हैं नॉर्मल ईयर में। ठीक है, तो आपको ईयर को डेज को ईयर में कन्वर्ट करना है, तो किससे भाग दे दोगे? 365 से भाग दे दोगे। एक दिन में इतने साल होते हैं, है ना? बस क्या करना है, ये 73 डेज है, इनको साल में कन्वर्ट कर लो। तो 73 डेज का क्या हो जाएगा? एक दिन में इतना, तो 73 दिन में कितना हो जाएगा? 73 डेज का कितना हो जाएगा? 365 से डिवाइड कर दो। ये कितनी बार में आता है? 5 टाइम में आता है। 1/5 आएगा, 1/5 आ गया। और एक साल तो पहले ही है ना? एक साल है तो एक का जोड़ दो, ये टी आ जाएगा आपका। एक साल और इतने साल, 1/5वां हिस्सा 73 डेज मतलब। ठीक है, ये हो जाएगा 7/5 आपका टाइम। अब मैंने टाइम बता दिया आप लोगों को, अब साधारण ब्याज तो कैलकुलेट कर लो कितना आएगा। चलो, तो साधारण ब्याज हम कैलकुलेट करेंगे तो पी का मान तो दे रखा है, ये आर आपको दे रखा है 20, समय आपका कितना हो गया? 7/5 डिवाइड में 100। ठीक है, ये 2 0 से 2 0 पहले ही काट दो, और ये 5 4 जा 20, 4 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, ये 7, एक मिनट, जस्ट मिनट, हाँ डेज मुझे देखने तो कितना आ रहा है। हाँ, ओह 7/5 नहीं, 6/5 होगा। 5 एकम 5 और 1 6, 6/5 होगा टाइम आपका। सिक्स डिवाइड में 5, 6 2 जा 12, 19। ठीक है, 19200, 19200 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किसका आ रहा है विक्की के अलावा? हाँ डी आ गया, डी आ गया बिल्कुल, है ना? तो अगर दिन दे दे तो दिन को भी साल में बदलना पड़ेगा, और महीने दे दे तो महीने को भी साल में बदलना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमेशा जरूरी नहीं कि आपको 2 साल के लिए 3 साल के लिए साधारण ब्याज पूछे, कभी कभी दिन और महीने में भी पूछ लेते। तो ऐसे आपको करना है, महीने का पूछे तो महीने को 12 से भाग दे देना, और दिन का पूछे तो 365 से भाग दे देना। ठीक है, चलो आगे बढ़े। किसी को प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन। 4% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर एक राशि 5 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है, तो राशि ज्ञात करना है। आपको सम निकालना है, मतलब प्रिंसिपल पूछा है। मनीष यादव, बिल्कुल बेटा, बहुत सी आंसर तो नहीं आएगा, डी आएगा, लेकिन आपने ट्राई किया उसके लिए वेल डन। ट्राई करना कोई बड़ी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, कोशिश करो। नहीं आता तो भी क्लास अटेंड कर रहे हो, कॉपी पेन चलाओ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े सभी बच्चे। अ सम एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5%, 4% का आपको रेट दे रखा है, दर दे रखा है। पर एनम अमाउंट, अमाउंट कितना यहाँ पर? ये अमाउंट है, मिश्रधन है बेटा। क्या है? राशि 5 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है, तो डायरेक्ट वो मिश्रधन बोल के नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं राशि इतनी हो गई 4 साल में, 5 साल में। तो आपको समझना चाहिए मिश्रधन होता क्या है। मिश्रधन होता है कि जो आपने पैसे उधार लिए और आपका साल भर का जो ब्याज लगा, उन दोनों को जोड़ते हैं, तो आपको साल के अंत में मिश्रधन देना होता है। तो जो राशि लास्ट में फाइनली आप देते हो या आपको मिलती है, वो मिश्रधन मिलता है, ना कि ब्याज, है ना? तो यहाँ पर आपको क्या क्या दे रखा है? दर दे रखी है, सिंपल इंटरेस्ट, और क्या क्या दे रखा है? अमाउंट दे रखा है। तो यहाँ पर हम अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन। मूलधन तो आपसे पूछा है, सम पूछा है, यानी कि मूलधन आपसे पूछा है, राशि पूछी है, मूलधन पूछा है। और ये हो जाएगा P इंटू आर, और समय आपको कितना दे रखा है? 5 वर्ष दे रखा है ना? और डिवाइड में 100। ये ए का मान मिश्रधन है, मिश्रधन का मान तुम लोगों को दे के रखा है। कितना दिया है मिश्रधन? 3120, और ये P प्लस, ठीक है, 5 दूना 10,
4 5 ज़ा 20, तो ये p डिवाइड में 5 आएगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। 3 1 2 0, 5 + 1 6 डिवाइड में 5p हो जाएगा। जोड़ दिया मैंने, काटो, कट रहा है तो 6 5 ज़ा 30, 520 गुणित 5, ठीक है। हाँ, 5 2 ज़ा 10 और एक 26, कितना आया? p पूछा था ना, मूलधन पूछा था, मूलधन कितना आया? 2600 रुपये। बिल्कुल करेक्ट है, विक्की का बिल्कुल करेक्ट है। और बच्चों ने ट्राई किया, और किसने ट्राई किया? ये मूलधन आ गया। ये मूलधन का मतलब ये राशि आ गई आपकी। किसी को समझ में नहीं आ रहा है ना तो पूछ लेना कि मैडम क्या चल रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। तो ये आपको पता करना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है। तो आसान सी बात है, दर तो समझ में आ जाती है, दर तो ढूंढ लोगे तुम लोग, समय भी ढूंढ लोगे। अब दिक्कत कहाँ आती है? साधारण ब्याज, मूलधन, मिश्रधन। तो मिश्रधन और मूलधन कैसे पहचानते हैं? देखो क्या बोला है कि 5 वर्ष में 3200 रुपए हो जाती। क्वेश्चन में बोला है कि राशि ज्ञात करो। राशि कौन सी वाली ज्ञात करना है? और 5 वर्ष में 3120 रुपए हो जाती है। मतलब लास्ट में हमको मिलता क्या है? हमें ब्याज नहीं, हमें मूलधन देना होता है। हम ब्याज नहीं देते हैं, ब्याज ऐड होता जाता है और मूलधन देते हैं। इसीलिए ये क्या है? मिश्रधन है, ना कि आपका मूलधन है। बिल्कुल मनीष यादव, बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूंगी, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं, तो तुम लोग 2 का गुणा 4 से डिवाइड ऐसा कुछ मत करना। यदि ब्याज की दर अर्धवार्षिक दे के रखी है, अगर आपसे क्या बोला हो, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाफ ईयरली, तो साधारण ब्याज में हाफ ईयरली का कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप दर को आधा करोगे और टाइम आपका डबल हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। आपको सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वही यूज करना, अगर अर्धवार्षिक भी बोले, हाफ ईयरली बोले तो भी, ठीक है। नेक्स्ट, यदि ब्याज की दर त्रैमासिक बोले, क्वार्टरली बोले, तो भी आपको सिंपल इंटरेस्ट का जो नॉर्मल सूत्र है, फॉर्मूला, वही यूज करना है। क्यों? क्योंकि रेट में हम 4 से भाग देते हैं और टाइम को 4 गुना कर देते हैं, तो दोनों 4 4 कट जाएगा, फॉर्मूला वही बन जाता है हमारा, ठीक है। यदि आपको क्या बोले, मंथली बोले, मंथली बोले, जैसे हमारा क्वेश्चन में ईयरली ईयरली चलता है, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, तो क्वेश्चन में अर्धवार्षिक कहा जाए या त्रैमासिक क्वार्टरली कहा जाए या फिर मंथली कहा जाए, मासिक कहा जाए, तो क्या मैडम फॉर्मूला बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं, जो फॉर्मूला आपका है वही आपको यूज करना है। एक क्वेश्चन आपको डेमो के तौर पर करवाती हूं मैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे? ए बी से 2 वर्ष के लिए 10% अर्धवार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपए लेता है। 2 वर्ष की समाप्ति के बाद ए द्वारा बी को कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा? क्या बोल दिया है? ए टेक्स 3000, यानी कि आपका पी दे रखा है 3000, बी फॉर टाइम दे रखा है 2 ईयर, एट द रेट आपको दे रखा है 10%, हाफ ईयरली बोल दिया। तो हाफ ईयरली सुन के डर मत जाना, जो नॉर्मल सूत्र है वही यूज करना, क्योंकि सब कट पिट के वापस से हमारा फॉर्मूला वही बन जाता है। पूछा क्या है? व्हाट इज द अमाउंट विल बी पेड ए टू बी आफ्टर द एंड ऑफ 2 ईयर्स। अमाउंट पूछा है बेटा, ए पूछा है, अमाउंट यानी कि मिश्रधन, कितनी राशि का भुगतान करेगा। आपको ऐसा नहीं बोलते क्वेश्चन में कि मिश्रधन या राशि जो भुगतान की जाती है लास्ट में, वो आपसे पूछी हो, तो लास्ट में आप ब्याज थोड़ी ना दोगे, आप ब्याज के साथ साथ जो मूलधन है दोनों को जोड़ के ही पैसे दोगे ना। तो मिश्रधन पूछा है आपसे, ठीक है। तो क्या होगा? वही सूत्र लगाना, हाफ ईयरली दे दो, मंथली दे दो, क्वार्टरली दे दो, वही सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा। यही समझाना चाहती हूँ इस क्वेश्चन के माध्यम से कि ऐसा कुछ आ जाए तो डरना नहीं, यही सूत्र लगाना, यही वाला फॉर्मूला नॉर्मल वाला आपका चलेगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल 3000, आर रेट आपका 10 और टाइम कितना दे रखा है? 2 साल, और यहाँ पर पी ऐड कर लेना। ये आपका अमाउंट पूछा ना, तो अमाउंट कैलकुलेट करेंगे हम, प्लस पी। तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या होगा? आपका अमाउंट होगा। कितना आएगा? ये कट हो गया, 3 2 ज़ा 6 1 2, 600 प्लस 3000, तो कितना हुआ? बराबर 3600, 3600 रुपए आएगा आपका आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर,
ठीक है, हाँ बिल्कुल विक्की, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्या समझाना चाहती हूँ उस क्वेश्चन के माध्यम से कि बाय चांस आप ऐसा देख लो ना कि हाफ ईयरली आ गया, ये क्या चीज है, अर्धवार्षिक आ गया तो क्या करूं, कुछ मत करना, जो हमारा सूत्र है आपको वही यूज करना है और जो पूछा है वो निकाल दो। तो मिश्र धन पूछा है, तो मिश्र धन का हमें सूत्र क्या लगाना होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। क्या होगा, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ठीक है, ये आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। चलो, तो ये ऐसे क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, अर्धवार्षिक दे दे कुछ भी दे दे, सिंपल जैसे करते हैं वैसे ही करना है। चल अगला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो हैं, हाँ बिल्कुल मनीष, और भी बच्चे देने की कोशिश करें आंसर। ठीक है, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 20 वर्षों से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी रिपीटेटिव क्वेश्चन, कई बार रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन, वैल्यू चेंज करके। एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 20 वर्षों में 4 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर बता दो। इफ सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स इन 20 years एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड आउट द रेट ऑफ द इंटरेस्ट। तो इसका मतलब क्या है, आपका मिश्र धन है ना। हाँ अविनाश, बिल्कुल ऐसे आंसर दिया करो तभी तो मुझे पढ़ाने में मजा आते। बच्चे आंसर नहीं देते तो ऐसा लगता है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ना तो तुम ऐसा बोलते हो कि समझ में नहीं आ रहा और ना ही आंसर देते हो, तो क्या ही समझे टीचर। ठीक है, तो क्लास में आंसर दो तभी तो पढ़ने पढ़ाने में मजा आएगा। चलिए, क्या बोला है, सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स, मतलब आपका अमाउंट बेटा कितना हो गया है, प्रिंसिपल का 4 गुना। इसका मतलब ये समझ रहा करो, आपका मिश्र धन इसका मूलधन का 4 गुना हो जाता है। इस लाइन का मतलब ये होता है, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 20 वर्षों में 4 गुना, अभी 4 गुना है ना, 4 गुना हो जाती है, 2 गुना हो जाती, 5 गुना हो जाती, 6 गुना हो जाती है, इसे गुना कितना भी बढ़ा सकते हैं वो। तो ब्याज की दर ज्ञात करना, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करना, तो अमाउंट की बात हो रही है, मिश्रधन की बात हो रही है, तो मिश्रधन का सूत्र लगाएंगे। क्या होता है, मिश्रधन अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो पी मिश्रधन प्रिंसिपल का 4 गुना बोला है ना, और साधारण ब्याज का फॉर्मूला आप जानते हो, पी आर आपको निकालना है, समय आपको कितना 20 वर्षों में, और डिवाइड में 100 कर दो, सॉल्व कर लो, यहाँ से आपका रेट आ जाएगा। पी कॉमन ले लो, या नहीं भी लेना है तो ऐसे सॉल्व करो, 4p, p ये 5 है ना, ये p इंटू आर डिवाइड में 5, p कॉमन ले लो और p से p काट दो। p क्या करूं मैं, कॉमन ले लूं यहाँ से, ये 4p, यहाँ से मैंने p कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 1 प्लस r डिवाइड में 5, ये p से p कट गया 4, 5 एकम 5, ओ ये माइनस इधर लेके आ जाओ, और ये r डिवाइड में 5, 3 r 5 5 3 15, 15 आ गया, बिल्कुल सही है जिनका 15 आया। रेट कितना आ गया, 15% आ गया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। क्वेश्चन में क्या बोलेंगे वो, कि धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 20 वर्षों में इतने गुना हो गई, इतनी गुना हो गई, 2 गुना हो गई, 4 गुना हो गई, टाइम चेंज कर देंगे और गुना चेंज कर देंगे, टाइम चेंज कर देंगे, टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स 3 टाइम्स कर देंगे, और यहाँ पर टाइम चेंज कर देंगे 10 ईयर 5 ईयर इतना भी हो। क्या आया, 15% आ गई। आ रही है बात समझ में, कैसे हुआ एक बार देख लो सभी बच्चे, कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ है ये वाला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़े, इसको करो सेम उसके जैसा है। कोई राशि साधारण ब्याज पर 5% की वार्षिक दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या पूछ लिया, टाइम पूछ लिया, वहां पे दर पूछी थी, रेट पूछा था, यहाँ पर टाइम पूछ लिया, कोई फर्क नहीं है, क्वेश्चन सेम टू सेम है। तो क्या बोल रहे हैं कि कोई भी राशि साधारण ब्याज 5% की वार्षिक दर से दुगनी हो जाएगी, हाउ मेनी ईयर्स, टाइम पूछा है, विल द सम डबल एट द सिंपल इंटरेस्ट। तो ऐसा मत कर देना कि ऐसा आएगा तुम उसको डबल टिबल कर दो, तो ये आपका अमाउंट हो गया, अमाउंट कितना है, डबल है प्रिंसिपल का, बस अब सॉल्व कर लो इसको, क्या आएगा आंसर,
अमाउंट का फॉर्मूला लगाओगे, टाइम पूछा है वो रेट था, सभी सॉल्व करने की कोशिश करो उसको। क्या आएगा आंसर? चलिए चेक करते हैं विक्की का आंसर करेक्ट है या नहीं है। क्या दे रखा है? अमाउंट बराबर होता है मैडम प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट 2p हो जाएगा, ये p, सिंपल इंटरेस्ट p, r 5%, टाइम आपसे पूछा है, डिवाइड में 100 करोगे, फटाफट से p कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो यहाँ पर बचेगा क्या 2, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 20, t20 इधर ले आओ माइनस हो जाएगा, है ना, तो 1 इज इक्वल टू t डिवाइड में 20, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। कितना आया आंसर? 20 साल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है। तो सम डबल हो गया सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%। किसका डबल हो गया? दुगनी हो जाएगी राशि, साधारण ब्याज की दर से राशि कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी? 10 कैसे आया है? 10 कैसे आ गया मनीष का? 20 आएगा ना, चेक करो। चलो अब ट्रिक का नंबर, जहां पर ट्रिक की जरूरत लगेगी हम वही ट्रिक करेंगे, चाहे जहां ट्रिक नहीं लगाई जाती बिना काम से ट्रिक को याद करो, है ना, और ट्रिक का लोड ले लो सिर पर, तो जहां जरूरत पड़ेगी वहीं हम ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक है आपकी, अगर आपको क्या दे रखा हो, इफ एन अमाउंट बिकम एन टाइम इन t1 ईयर्स देन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 2 टाइम, n2 टाइम। क्वेश्चन से समझ में आएगी ट्रिक क्या होती है। n1 यहाँ पर n क्या है? कितने गुना, यहाँ पर n क्या है? कितने गुना, कितने गुना, ये गुना दे रखा है। हाउ मेनी टाइम्स, तो हाउ मेनी टाइम्स जो है वो आपका टाइम कितने गुना है ना, तो टाइम्स दे रखा है, कितने गुना वो n होता है, और t क्या होता है यहाँ पर? टाइम, समय। इतने समय में इतने गुना हो गई, इतने समय में इतने गुना हो गई, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन इंपॉर्टेंट। यही फॉर्मूला तुम दर के लिए भी लगा सकते हो, इतने रेट में इतने गुना हो गई, इतने रेट में इतने गुना हो गई, ऐसा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन को पहचानने का तरीका आपको आना चाहिए। चलो एक 2-4 क्वेश्चन इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लें हम जरा। कोई राशि 5 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगी? तो कुछ नहीं, n1 - 1 डिवाइड में t1, n2 - 1 डिवाइड में t2। इतने वर्षों में इतने गुना, इतने वर्षों में इतने गुना। है कृष्णा की हो गई नींद पूरी? है कृष्णा हो गई नींद पूरी? गुड मॉर्निंग। चलो तो क्या बोला है बेटा? कोई राशि 5 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। 5 वर्षों में कितनी गुना हो गई? 3 गुना। तो कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगी? यही ट्रिक बताऊंगी, जहां जरूरत पड़ती वहीं हम ट्रिक यूज करेंगे। तो 3 - 1 डिवाइड में 5 और 5 - 1 डिवाइड में t2, ये तो आपसे पूछा है। कितना आसान है, सभी सॉल्व कर लो। क्या है? इतने वर्षों में इतने गुना हो गई, तो कितने टाइम में कितने गुना हो जाएगी? 5 गुना होगी ना। तो यही वाला फॉर्मूला लगा, n1 - 1 डिवाइड में t1, n2 - 1 डिवाइड में t2। ट्रिक है ये, लंबी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे, ट्रिक बहुत अच्छी है। तो क्या करेंगे? 3 - 1 2 डिवाइड में 5 और 5 - 1 4 डिवाइड में t2। 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। 10 वर्ष में कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। ये आ गया आपका 10। कितना आ गया? ओ 5 2 जा 10। ऑप्शन गलत लग रहा है, कहाँ गलती हुई है? 5 वर्षों में 3 गुना हो रही है, ओके। कितने वर्षों में 5 गुना होगी? ओके। 3 - 1 2 डिवाइड में 5
5 - 1 डिवाइड में 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है तो करेक्ट कर लेना, 10 ईयर लिख लेना। ठीक है, 10 साल आएगी। कितनी आएगी? 10। हाँ बिल्कुल 10 आ रही है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन नहीं है तो हमारा अलग से ऑप्शन ऐड कर लो। कभी कभी हो जाती है ना, फाइल में मिस्टेक हो जाती है बनाते बनाते। चलो और एक आधा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले इसी टाइप का। एक राशि साधारण ब्याज पर 3% की दर से 4 गुनी हो जाती है और कितने प्रतिशत की दर से 7 गुना हो जाएगी? तो ये फॉर्मूला तुम टाइम के लिए भी लगा सकते हो, और ये वाला, हाँ ऑप्शन मैंने ठीक कर दिया बेटा, वो बाय मिस्टेक हो गया होगा। तो यही वाला फॉर्मूला तुम टाइम के लिए भी लगा सकते हो और यही फॉर्मूला तुम दर के लिए भी लगा सकते हो। बिल्कुल, n1 - 1 यहाँ पे r1 कर देना, n2 - 1 यहाँ पे क्या कर देना, r2 कर देना। दर और टाइम दोनों के लिए एप्लीकेबल है ये फॉर्मूला, है ना। तो कितने वर्षों में एक राशि 3% की दर से कितने गुना हो रही है? 4 गुना हो रही है ना। और कितने प्रतिशत की दर से 7 गुना हो जाएगी? तो R2 का मान पूछा और 7 गुना हो जाएगी। आराम से सॉल्व कर लो, बहुत आसान है ना। 4 - 1 3, 3 डिवाइड में 3, 7 - 1 6 डिवाइड में R2, ये 3 से 3 गया, R2 का मान हो गया 6%। क्या आया? 6%। आ रहा है समझ में? हाँ बिल्कुल 6% आएगी। तो ये वाला फॉर्मूला, ये वाली ट्रिक देखो कितना फायदा है, एक साथ दो तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो ऐसे ट्रिक याद करो, टाइम लिख लेना, रेट दिया तो आर लिख लेना। आ रहा है समझ में? अरे ऐसा नो बोलो, विक्की के अलावा दूसरे बच्चे, मनीष और विक्की के अलावा बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं और एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ऐसा, क्योंकि इंपॉर्टेंट वाली चीजें हैं। ये भी सेम इसके जैसा ही है। एक निश्चित ब्याज की दर पर एक राशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, वह समय बताओ जिसमें समान राशि समान ब्याज की दर से 8 गुना हो जाएगी, है ना। सॉल्व करो जरा, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा लिखा है, डरना मत है वही। अ सम बिकम 2 टाइम्स, 5 साल में। n1 माइनस टाइम की बात कर रहे हैं तो हम टाइम वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं, n2 - 1 डिवाइड में t2। अब 5 वर्ष में कितनी हो रही है? 2 गुना हो रही है। 5 साल, उसमें 2 गुना हो रही है। ठीक है, 8 टाइम हो जाएगी। एक मिनट, एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड फाइंड द टाइम इन विच द, हाँ ठीक है, दूसरा टाइम बताना है जिसमें कितनी हो जाए? 8 गुना हो जाए। दूसरा टाइम आपको बताना है जिसमें हो जाए कितनी? 8 गुना। तो क्या करोगे? 2 - 1, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा है वही, 1 डिवाइड में 5 और 7 डिवाइड में t2। कितना आया t2 का मान? 35 वर्ष, 35 ईयर्स। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑप्शन ए, है ना। हाँ बिल्कुल विक्की, 35 साल। तो क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा घुमा के पूछा है, कोई अलग से ट्रिक हमें निकालने लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब कुछ दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं एग्जाम में, है ना। थोड़े से दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं ऐसे, इनको आपको खुद को दिमाग लगा के करना है, जो भी आपने अभी तक पढ़ा उसका सबका यूज करके। एक निश्चित समय में एक निश्चित राशि 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 500 रुपए हो जाती है, और वही राशि उसी अवधि में 2% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 200 रुपए हो जाती है। तो राशि और समय आपको ज्ञात करना है। क्या करना है? 2 बार आपको रेट दे के रखा है, रेट अलग अलग दे के रखा है, टाइम आपको सेम दे के रखा है, और राशि भी आपको सेम दे के रखी है। तो राशि और समय ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है,
क्या दिया है, पहले की बात करते हैं। एक निश्चित समय में एक निश्चित राशि 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 500 रुपए हो जाती है। ठीक है, तो a certain sum in certain time become 500 at the rate of 8% per annum SI and the same। ओ क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है लेकिन अच्छा है। तो देखो अमाउंट दिया है आपको, पहली लाइन की बात करें तो अमाउंट दिया। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। पहले वाले में क्या दिया है, 500 रुपए हो जाएगी। कितने साल में, आपको मूलधन दिया है, नहीं दिया है मैडम। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखो। दर दी है क्या, दर तो आपको निकालनी, दर दे रखी है 8%। समय आपको निकालना है टी, समय भी नहीं दिया है ना, डिवाइड में 100। ये पहली इक्वेशन हो गई हमारे पास। दूसरे में क्या बोला है, ऐसे क्वेश्चन जब दो में दिए हो, दूसरे में बोला है वही राशि मतलब वही पी, आपका पी सेम लेना है और दर आपकी कितनी हो जाएगी, 2% हो जाएगी और टाइम भी वही का वही है। क्या बोला है, वही राशि और उसी अवधि, मतलब टाइम भी सेम और राशि भी सेम। पी और टी दोनों क्या है, सेम। तो इसके लिए भी पी और टी दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। तो आपको क्या निकालना है, समय निकालना है और राशि निकालना है, और कितनी हो जाएगी, 200 रुपए हो जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 2। अब पहली वाली को दूसरी वाली से भाग दे दो, पहली वाली को दूसरी वाली से भाग दे दो, डिवाइड कर दो पहली वाली को दूसरी वाली से, तो आपको मिलेगा। इसमें भाग देना पड़ेगा क्योंकि सब काटा पिटी करनी पड़ेगी। क्या है ये, 8 वर्ष वाला लिख लेते हैं हम सबसे पहले। P प्लस पी इंटू 8 T डिवाइड में 100 बराबर 500। अगला वाला डिवाइड करेंगे तो P प्लस पी इंटू कितना दिया है, 2T, 2T डिवाइड में 100 इज इक्वल टू कितना है, 200। बस अब क्या है, T कॉमन ले लो ऊपर से, P नीचे से कॉमन ले लो, काटा पिटी कर दो, T आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो P कॉमन ले लो, ऊपर से P कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 8T डिवाइड में 100, यहाँ से भी P कॉमन लिया तो 1, यहाँ का P भी गया तो ये हो जाएगा 2T डिवाइड में 100 और ये हो जाएगा 2 0 से 2 0 काट दो, 5/2। ठीक है, नीचे से भी P कॉमन ले लिया, P से P कट गया है ना, जिनका आगे अच्छी बात है, नहीं आया वो चेक करो। 100 का इधर गुणा कर दो, 100 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 100 से 100 भी कट जाएगा। ये हो जाएगा 100 प्लस 80 डिवाइड में 100 और ये हो जाएगा तुम्हारा 100 1 जा 100 प्लस 2T डिवाइड में 100 इज इक्वल टू 5 डिवाइड में 2। आराम से कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, नहीं तो जल्दी जल्दी में सिर के ऊपर से जाएगा। अब हमारे पास इक्वेशन क्या बची, 100 प्लस 8T डिवाइड में 100 प्लस 2T 5/2 है ना, यही मिला ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर कर दो, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें भी तो ये हो जाएगा 200, 8 दूना 16T, ये हो जाएगा 500, 500 और ये हो जाएगा 5 2 जा 10T। इसको इधर ले आओ, 16 में से 10 माइनस कर दो, इधर 500 में से 200 माइनस कर दो, तो ये बचेगा 60, ये बचेगा कितना 300, 3 2 जा 6 5 जा 30। टी का मान कितना आ गया, 50 आ गया। टी का मान आ गया 50, टी आ गया 50, 2 जगह 50 है। अब हमें पी निकालना है, क्या निकालना है, 40 साल नहीं आ रहा है विक्की, 50 आ रहा है बेटा, 50 आ रहा है। अब 50 आ गया, अब 50 आ गया तो हमें क्या निकालना है, पी निकालना है। किसी भी एक में रख दो, किसी भी एक इक्वेशन में मान रख दो, तो आपका क्या निकल जाएगा, किसी भी एक इक्वेशन में मैं मान रख देती हूँ। मान लिया
500 इज इक्वल टू P प्लस P इंटू 8 इंटू T 50 डिवाइड में 100। यहाँ से P का मान आ जाएगा किसी भी एक इक्वेशन में। ध्यान से चेक करो 50 आ रहा है कि 40 आ रहा है। ठीक है, 5 2 जा 10, ये 0 से 0 कट गई, 2 चौक 8। ठीक है, ये हो जाएगा P प्लस 4P इज इक्वल टू 500 ये हो जाएगा 5P और ये हो जाएगा 100। P का मान आया कितना, 100 आ रहा है। 100 और 50 आ रहा है, करेक्ट आ रहा है कि नहीं? 100 और 50, T का मान 50 आ रहा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आया? अरे चेक करो आया कि ना आया, क्या गलती हुई कैलकुलेशन में, कहाँ मिस्टेक करी। सारे कैलकुलेशन आप लोगों के सामने हैं। ये आ रहा है, आया कि नहीं आया, देख लो, चेक कर लो एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित दर पर एक निश्चित राशि 4 वर्ष में 1125 रुपए और 7 वर्ष में 1200 रुपए हो जाती है, तो राशि और ब्याज की दर ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। एक निश्चित दर पर एक निश्चित राशि, दर सेम दे रखी, रेट सेम दे रखा है, 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। ठीक है, 1125, ये प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है, सेम उसके जैसा ही है। ये क्या हो जाएगा, हम क्या लिख रहे हैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट लिख रहे हैं, क्योंकि हमें दिया अमाउंट, हमें दिया मिश्र धन, तो मिश्र धन इतना दिया है। ठीक है, प्रिंसिपल आपको निकालने के लिए बोला है, राशि निकालने के लिए बोली, नहीं पता। सिंपल इंटरेस्ट में P होता है, R का मान, दर भी आपसे पूछिए, दर भी नहीं पता, समय दिया होगा, आप दोनों में से एक चीज कोई सी भी दे देंगे, या तो दर दे देंगे या समय दे देंगे। 4 साल डिवाइड में 100। इसी तरह से दूसरी राशि मैं डायरेक्ट डिवाइड करके लिख रही हूँ, 1200 रुपए, और ये हो जाएगा P प्लस P, रेट सेम बोल रहे हैं, दर समान है, समय में परिवर्तन कर दिया होगा, 7 वर्ष कर दिया, और डिवाइड में 100। इन दोनों को भाग दो, यहाँ से मान आ जाएगा। ठीक है, इसको करते हैं 5 दूना 10, 240, 5 2 जा 10, 5 दूना 10, 55 25, अगेन करते हैं, 5 को 20, 5 8 40, 5 को 20, 55 25, ये हो गया 45 डिवाइड में 48। अब इधर से P कॉमन ले लो, P कॉमन ले लिया, कट गया है ना, P कॉमन ले लिया, 1 प्लस 4R डिवाइड में 100, और इसके डिवाइड में है P कॉमन ले लिया, 1 प्लस 7R डिवाइड में 100। क्या आएगा, P से P कट गया। नेक्स्ट जो इक्वेशन बनेगी हमारी बनेगी 45 डिवाइड में 48 इज इक्वल टू 100 प्लस 4R, 100 प्लस 4R, 100 से 100 भी डायरेक्ट काट रही हूँ, प्रीवियस में अच्छे से समझा दिया। 100 प्लस 7R, 100 प्लस 7R, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, R का मान निकाल लो, कितना आ रहा है, करो। अब नहीं होता मैडम हमसे तो, अरे करो तो, 7 पंजे 35, 28 29 30 31, 315R, इधर करो 4800 प्लस 4 8 जा 32, 4 4 जा 16, 17 18 19, आ रहा, बस इसको सॉल्व कर लो, R का मान आ गया यहाँ से, इसको इधर ले जाओ, 48 में से 4500 माइनस कर दो, ये 315 में से 192R माइनस कर दो, कितना आएगा, 3 9 10 11 2, 123R, और ये हो जाएगा 0 0 45 46 47 48 300।
आर का मान कितना आएगा, आर आएगा पॉइंट में, आर आएगा कितना पॉइंट में, 3 टाइम करोगे तो ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, 2 टाइम्स आएगा, 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, करोगे कैलकुलेशन, सेम उसके जैसे क्वेश्चन है, अब थोड़ा पॉइंट में आ गया है तो गड़बड़ाना नहीं है। टू 2.43 है ना, 2.43 आएगा बेटा, और 2.43 आ गया, कौन सा आंसर है 2.43, और यहाँ पर तो सिर्फ एक ही चीज पूछी है, राशि छोड़ दो, राशि छोड़ दो, ज्यादा बड़ा हो रहा है तो राशि का दिया भी नहीं है मैंने ऑप्शन में, आपको सिर्फ क्या बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना, 2.43 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। राशि मैंने दी भी नहीं है ऑप्शन में, सिर्फ रेट ही दिया है, तो इस तरह से आपको ये करना है, 2 इक्वेशन बनानी, दोनों को भाग देना है और सॉल्व करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इस टाइप का क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में, किसी धन राशि पर 4 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 5% वर्ष की दर से साधारण ब्याज में 42 रुपए का अंतर है, तो राशि ज्ञात करनी है। क्या बोला है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम फॉर 4 ईयर एंड 3 ईयर, मतलब 3 साल के लिए और 4 साल के लिए जो आप निकालोगे क्या साधारण ब्याज, उसका अंतर क्या दे के रखा है, 42 दे रखा है, मतलब 4 वर्ष के लिए निकालू, पहले तो दर दोनों के लिए समान है, 4 × 5 × P डिवाइड में 100, और किसके लिए 3 वर्ष के लिए P × 3 × रेट सेम है दोनों के केस में 100, इन दोनों का अंतर डिफरेंस 42 दे रखा, ये वाला साधारण ब्याज और ये वाला साधारण ब्याज, 3 वर्ष वाला और 4 वर्ष वाला साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट एट 4 ईयर और सिंपल इंटरेस्ट एट 3 ईयर, इन दोनों का अंतर बेटा कितना देके रखा है, 42 देके रखा है, वही करा है। तो आपको क्या बताना, पी का मान बताना है, राशि बताना, राशि ज्ञात करना, तो पी सॉल्व कर लो, इसको कितना आएगा 20p डिवाइड में 100 में डिवाइड नहीं कर रही हूँ अभी, डिवाइड करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, 5 × 3 = 15p डिवाइड में 100 इज इक्वल टू 42, आधार समान है, इसका गुणा उधर हो जाएगा, ये हो जाएगा 20p माइनस 15p इज इक्वल टू 42 × 100, ये कितना बचा, 20 में से 15 गई तो 5, क्या बचा 5p, 42 × या 2 0 लगा दो, 5 से कैंसिल कर दो, 15 × 40 25 को 20, 840 रुपए, कितना आया 840 रुपए आ गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किसका आया, ये समझ में आया कि नहीं आया, अरे 840 आ रहा है विक्की, 1 0 कहाँ गई, कहाँ से आ गई, 1 0 कहाँ से आई, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन 840 आएगा, 8400 नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन भी इस टाइप का भी पूछा गया है एग्जाम में, या तो टेक्निकल को पूछा होगा, नर्सिंग असिस्टेंट को पूछा, पर पूछा है ऐसा क्वेश्चन ठीक है। तो ये थोड़े से कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है कि सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन मान सकते हैं हम, जिन्हें हमें सरलीकरण करना है, साधारण ब्याज का सरलीकरण करना है, तो अंतर बोला है, अंतर कर दिया और ये निकाल लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1550 रुपए की राशि पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज समान अवधि के लिए 1450 पर साधारण ब्याज से 20 अधिक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, वहां पर अंतर दिया था और यहां पर बोल दिया कि ये इससे 20 अधिक है, समीकरण बना लोगे तो सब सोल्व हो जाए। क्या बोल रहे हैं, 1550 रुपए की जो राशि थी 2 वर्ष के लिए, दर नहीं पता, दर हमें नहीं मालूम, तो इसका जो साधारण ब्याज निकलेगा वो समान अवधि, मतलब इसी टाइम के लिए कितना 1450 रुपए, और टाइम आपका यही का यही लेना है, 2 आर आपको बतानी है, इसका कितना है 20 अधिक है, इससे ये 20 अधिक है, तो इसमें आपको 20 जोड़ना है,
ये समीकरण बनाना आना चाहिए। क्या बोला है कि जब आपका मूलधन यानी कि आपका जो मनी है 1450 रुपए है, सेम टाइम 2 साल के लिए, इससे ये वाला 20 अधिक है। समझ में आ रही इक्वेशन? ये वाला SI इस वाले SI से 20 अधिक है। कौन से वाले SI से? 1450 वाले SI से, यानी कि 1450 वाले साधारण ब्याज से 1550 वाला जो साधारण ब्याज है वो 20 अधिक है, इससे 20 अधिक है, तो इसमें जोड़ा है मैंने। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। फॉर्मूला हमने वही लगाया लेकिन थोड़ी सी पूछने का तरीका चेंज हो गया, तो ऐसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व कर लो। क्या करोगे? इसको इधर ले आओ, इधर ले आओगे तो कितना हो जाएगा? या फिर ये 0 से ये 0 कट कर दो, ये 0 से ये 0 भी कट कर दो, है ना। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 11, 2 1 जा 2 और 3 310 R डिवाइड में 100। इसको इधर लेके आओ फटाफट से। कितना आ रहा है? चेक करते हैं कि A आ रहा है नहीं आ रहा है ना। इसको इधर ले आओ, ये कितना हो जाएगा? 2 5 जा 10, 4 दूना 8, 1 9 और 2 एकम 2, 290 R डिवाइड में 100 इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो 310 में से 290 माइनस करोगे कितना आएगा? 0 30 31 20 R, और ये हो जाएगा 20 इंटू 10, 20 से 20 कैंसिल, R का मान कितना आ गया? 10। किसका आया? 20 आया? 10 आना चाहिए ना। ऑप्शन डी आ रहा। ए कहाँ से आया? विक्की बिल्कुल करेक्ट है, 10% आ रहा है ना, 20 कहाँ से आएगा? 10% तो आ रहा है। बिल्कुल आसान है, 10 आ रहा है। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है तुम लोगों की। कैलकुलेशन मिस्टेक मत करो, 10% है, चेक कर लो। ठीक है, चलो अब इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट वन। और कैसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन? ये 20 अधिक है अंतर, या 20 अधिक है उससे 5 अधिक है, तो कुछ भी कर सकते हैं वो, बस इक्वेशन आपको बनाना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ सम ऑफ 600 रुपीज अमाउंट टू 720 इन 4 ईयर, व्हाट इट अमाउंट टू इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 2%। क्या बोल रहे हैं कि 600 रुपए की राशि है, 4 वर्ष में 720 रुपए हो जाती, तो अमाउंट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा भाई। अमाउंट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अमाउंट कितना हो रहा है? 720 रुपए की राशि हो रही है, 600 रुपए के पैसे थे, रुपए थे, है ना। 600 और क्या क्या दे रखा है? समय 4 साल। रेट तो पता ही नहीं है, तो रेट निकाल लो यहां से। रेट निकाल लोगे, पहले आधा क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर आधा क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। यहां से रेट नहीं है हमारे पास, हमें रेट निकालना है। ये 600 इधर आके माइनस कर दो, इसको कितना हो रहा है? माइनस करोगे तो 0 2 120, और ये हो जाएगा 2 0 से 2 0 कट गई, 4R 25। तो रेट आ गया बेटा आपका 5%, दर आ गई 5% आ गई। अब बोला है यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि हो जाती है तो क्या होगा? अगर ब्याज की दर में 2% कर दूं तो आपका ये ए क्या होगा, ये सब पूछ रहे हो। तो आर हमारा 5% था, 5% में तुम 2% की और वृद्धि कर दो, जोड़ दो, तो नया रेट क्या हो जाएगा? नया रेट हो जाएगा 7%। कितना हो गया? 7% हुआ। 7% रेट है, पैसे वही के वही है, तो अमाउंट बता दो कितना होगा। अमाउंट कितना होगा? तो अमाउंट कितना होगा? अमाउंट होगा आपका प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल तो 600 रुपए ही है ना, 600 का 600 ही है। दर आपकी चेंज हो गई है, 7% हो गई है, 7% हो गई है। और टाइम आपका कितना है? वही का वही टाइम है, 4 साल। और डिवाइड में कर दो 100, ये 0 से ये 0 गई, कितना होगा? 24 इंटू 7, 28 168, कितना होगा? 8 6 768 आया क्या? 768
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आया समझ में? तो बेटा ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जोड़ दो घटा दो अंतर दे देंगे, एक इससे ज़्यादा ये वाला साधारण ब्याज इससे ज़्यादा है, या फिर ऐसा दे देंगे कि ये वाला अमाउंट इतना था, इतने प्रतिशत की दर थी तब, लेकिन जब दर आपने बढ़ा दी, आपकी दर निकली 5%, अब 2% बढ़ा दी, तो उसके बाद आपका जो नया वाला आएगा वो क्या आएगा? वो ये आएगा। बिल्कुल करेक्ट है, इट्स योर आंसर। तो बेटा आपके जो क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, वैल्यू चेंज कर देंगे, घटाना बढ़ाना चेंज कर सकते हैं, टेक्निक सारी यही वाली यूज होने वाली है क्वेश्चनों में। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आप लोगों के लिए सफिशिएंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, किसी को डाउट? एनी डाउट? आगे बढ़ने से पहले बेटा जो अभी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, रिवीजन बैच चल रहा है जिसमें हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी का रिवीजन कर रहे हैं, जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अप्रैल के महीने में हम फिजिक्स का रिवीजन स्टार्ट करेंगे, तो टेक्निकल के जो बच्चे हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेक्निकल के फाउंडेशन बैच में उनको रिवीजन बैच फ्री में दिया जा रहा है, दोनों बैच आपको फ्री में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। फाउंडेशन कंप्लीट बैच प्लस रिकॉर्डेड बैच मिलेगा, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, नर्सिंग असिस्टेंट की बेस्ट टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जा रही है। प्रीवियस ईयर के पेपर और डाउट ग्रुप है जहां पर बच्चे पढ़ते पढ़ते डाउट आता है तो डाउट पूछ सकते हैं, खुद से भी एक दूसरे से बात करके डाउट सॉल्व कर सकते हैं। एमसीक्यू प्लस थ्योरी चैप्टर वाइज सब कुछ आपको, और मैराथन क्लास की पीडीएफ। ठीक है, मैराथन क्लासेस की जो पीडीएफ है वो भी बैच वाले बच्चों को प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की सिंपल इंटरेस्ट की क्लास। इतने क्वेश्चन ही आपको प्रैक्टिस करना, वैल्यू चेंज कर करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पास जो भी बुक्स हो क्वेश्चन मैच करो, वैल्यू चेंज करके देख लो और प्रैक्टिस कर सकते हैं आप सभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।